एक दूर दराज गांव में एक किसान रहता था। उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और उसकी एक बेटी थी। अकेला महसूस करते हुए और अपनी बेटी के लिए वालिदैन जैसा सहारा देने के लिए किसान ने दूसरी शादी की। दूसरी बीवी की भी एक बेटी थी। इस तरह घर में दो बेटियां रहने लगीं। घर एक छोटे मगर पुरसुकून माहौल में था, एक कदीम दरख्त के साए के नीचे, जहां फूलों के रंगीन बिस्तर लगे हुए थे और हर तरफ छोटे पौधे और झाड़ियां घर की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। लेकिन घर की फिजा कुछ कशीदा और मुतजाद थी, क्योंकि यहाँ मोहब्बत और हसद दोनों मौजूद था। सुतीली माँ अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो हमेशा उसे नए कपड़े, खुशबू, रंग बिरंगे जूते और लजीज खाने दिया करती। लेकिन ये मोहब्बत उसकी बेटी के लिए जहर बन गई, जिसका नाम जीनत था। इस प्यार के सबब अपनी मेहनत और जिम्मेदारी से दूर हो गई। वो दिन भर सिर्फ आईने के सामने बैठकर अपनी खूबसूरती की तारीफ करती। इसके बरक्स नेक दिल लड़की, जिसका नाम फातिमा था, बहुत साबर, नरमी वाली और मेहनती थी। वो जानती थी कि घर के काम इतने आसान नहीं, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। फातिमा रोज़ाना सुबह जल्दी उठती, बर्तन धोती, खाना पकाती, पानी लाती और सहन की सफाई करती। उसके चेहरे पर थकन के असरात वाज़े होते, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत और हौसला की रोशनी कभी मध्यम नहीं होती। फातिमा के दिल में अपने वालिद के लिए बेपनाह मोहब्बत थी और वो चाहती थी कि वालिद का घर हमेशा खुशियों और सुकून से भरा रहे। बाप, जिसका नाम अहमद था, अक्सर फातिमा को काम करते देखकर दिल ही दिल में रोता। वो जानता था कि बेटी सख्त मेहनत कर रही है और उसकी छोटी छोटी आंखों में थकन के असरात नुमाया हैं, मगर बीवी के खौफ के सबब वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। अहमद चाहता था कि बेटी आराम करे, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन घर की हकीकत और माँ के दबाव ने उसे खामोश रखा। एक दिन सुतीली माँ ने अपने जहन में एक चालाक मंसूबा बनाया। उसने सोचा कि क्यों ना नेक दिल बेटी को अमीर घर में काम करने भेजा जाए, ताकि उसकी मेहनत का पूरा फायदा वो अपनी बेटी के लिए हासिल कर सके। माँ ने फातिमा से नरमी से कहा, बेटी, तुम्हारे अब्बा की तबीयत कुछ नासाज है। अगर तुम बाहर जाकर किसी बड़े घर में काम करो तो सब बेहतर होगा। फातिमा ने जवाब दिया, जी माँ, मैं ज़रूर जाऊंगी, मैं दिल से काम करूंगी। अगले दिन फातिमा ने अपना छोटा सा बैग तैयार किया, जिसमें सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात थीं। उसने वालिद से अलविदा कहा और बाप ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटी, खुदा तुम्हें खुश रखे। हमेशा याद रखना, दिल से काम करो और जिसकी मदद करनी हो बगैर सोचे कर दो। फातिमा के कदम जोश और उम्मीद से भरे हुए थे। वो कई दिन पैदल चलती रही। एक दिन उसने एक खुश्क दरख्त देखा जो अपनी टहनियों की हालत पर उदास लग रहा था। दरख्त ने कहा, बेटी, मेरी टहनियाँ तोड़ दो ताकि मैं दोबारा हरा भरा हो सकूं। फातिमा ने फौरन काम शुरू किया। टहनियाँ तोड़ी, परिंदों की आवाज़ सुनकर दिल खुश होता रहा। दरख्त ने शुक्रिया के तौर पर दुआ दी, बेटी, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा बहार रहे। आगे चलते हुए फातिमा ने एक बैल देखी। बैल के सींग झाड़ियों में बुरी तरह फंसे हुए थे और वो तड़प तड़प कर मदद की तलब कर रही थी। फातिमा ने बगैर किसी हिचकिचाहट के झाड़ियां हटाईं और बैल की जड़ें खोदी ताकि वो आसानी से आज़ाद हो सके। बैल ने खुश होकर कहा, तुम्हारी मेहनत का फल जल्द मिलेगा बेटी। इसी तरह फातिमा को एक जख्मी बिल्ली मिली जो दर्द से सहम कर एक कोने में बैठी थी और कमज़ोर सी आवाज़ में म्याऊं कर रही थी। फातिमा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी निकालकर नरमी से बिल्ली के सामने रख दी। बिल्ली ने आहिस्ता आहिस्ता रोटी खाई। उसकी आंखों में सुकून आ गया और वो शुक्रगुजारी से फातिमा की तरफ देखने लगी। वो कई दिन पैदल चलती रही। इसी दौरान फातिमा को एक बूढ़ी अम्मा मिली, जिनकी बोरी में भरा हुआ वजनी सामान उनसे संभाला नहीं जा रहा था। फातिमा ने फौरन उनकी मदद की, बोरी उठाई और सारा सामान बहिफाजत उनके घर तक पहुंचा दिया। बूढ़ी अम्मा ने खुश होकर फातिमा को दुआएं दी। इस तरह फातिमा का सफ़र कई दिनों तक जारी रहा, हर दिन नेक नियति और मेहनत से भरा हुआ। आखिरकार वो एक जादुई परियों के घर पहुंच गई, जो पहाड़ के ऊपर एक चमकदार महल में वाक़या था। वहां परियों ने उसे खुशामदीद कहा और कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो, लेकिन याद रखो, 7 कमरों की सफाई और खिदमत करना है। 8वें कमरे में कभी कदम मत रखना। फातिमा ने वादा किया। सबसे पहले फातिमा ने महल के बाग में काम शुरू किया। बाग में सब्ज घास, खूबसूरत फूल और रंग बिरंगे परिंदे थे। यहाँ भी वो अपना हौसला बरकरार रखती और हर काम को दिल से करती। उसने फूलों को पानी दिया, परिंदों के घोंसलों को साफ किया और बाग के रास्ते झाड़ू से साफ किए। परियों ने उसकी मेहनत पर खुश होकर कहा, बेटी, तुम्हारी मेहनत और वफादारी काबिले तहसीन है। फिर फातिमा को महल के 7 कमरों की सफाई का काम मिला। हर कमरा मुनफरिद था। एक में सोने की चमक, दूसरे में जादुई किताबें, तीसरे में रंग बिरंगी रोशनियों की लामहदूद झलकियां। फातिमा ने हर कमरे को दिलो जान से साफ किया, फर्श को झाड़ू दिया, पर्दे धोए, खिड़कियां साफ की और हर चीज अपनी जगह पर रखी। हर दिन उसे थकन होती, मगर उसके दिल में खुशी और इत्मीनान भी बढ़ता। फातिमा जानती थी कि 8वां कमरा ममनू है,
मगर अक्सर परियों की मौजूदगी में तजस्सुस बढ़ता, लेकिन उसने कभी नजर नहीं डाली। उसकी वफादारी ने महल में खुशबू और रोशनी को बरकरार रखा। उसका दिल साफ था, उसके अमाल नेक थे और महल के तमाम जादुई अनासिर उसकी मेहनत से खुश थे। एक दिन महल के सहन में काम करते हुए फातिमा ने महसूस किया कि कुछ छोटे जादुई परिंदे भूखे थे। उसने अपने हाथों से उनके लिए दाना, फल और पानी रखा। परिंदों ने खुश होकर गाना शुरू किया और महल की फिजा में जादुई मौसीकी गूंज उठी। फातिमा ने महसूस किया कि नरमी और मेहनत की ताकत कितनी शानदार है। इस दौरान सुतीली माँ की बेटी जीनत भी परियों के महल की तरफ रवाना हुई, मगर वो महज दौलत के लिए गई थी। रास्ते में उसने किसी की मदद नहीं की, वो हर चीज के लिए सिर्फ आसानी और ऐश तलब कर रही थी। जब जीनत महल पहुंची, परियों ने उसे काम सौंपा, मगर चंद दिन के बाद उसने 8वें कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर सांप, भिनवर और जहरीले जवाहिर मौजूद थे जो उस पर हमला कर गए। जीनत जख्मी होकर वापस आई और जिन मखलूकात की उसने मदद नहीं की थी वो उससे मुंह मोड़ चुकी थी। उसका रास्ता खुश्क, खाने की चीजें जल गईं और उसे घर वापस पहुंचने में मुश्किलात आईं। दूसरी तरफ फातिमा ने साल भर वफादारी से काम किया। आखिरकार परियों ने उसे इनाम देने का फैसला किया। उन्हें मालूम था कि फातिमा की मेहनत, नरमी और दिल की पाकीज़गी ने महल में रोशनी और खुशी को बरकरार रखा। परियों ने उसे 8वें कमरे में ले गए, जहां सोना, चांदी, जवाहरात, मोती और जादुई खजाने रखे हुए थे। परियों ने कहा, जो चीज तुम्हारे जिस्म से चिपक जाए वो तुम्हारी होगी। फातिमा ने शुक्रिया किया और खजाने के साथ अपने घर वापस रवाना हुई। रास्ते में हर मखलूक ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे फल, रोटी और मीठा रस दिया। जब फातिमा अपने गांव पहुंची तो देखा कि उसका बाप अहमद सेहतमंद और खुश था। फातिमा की मेहनत, ईमानदारी की ताकत ने उसके वालिद की बीमारी को भी दूर कर दिया था। अहमद ने फातिमा को गले लगाकर कहा, बेटी, तुमने दिल से काम किया और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिला। घर के अंदर फातिमा के चमकते हुए लिबास, सोने, चांदी और जवाहरात ने रोशनी फैला दी। घर की फिजा खुशियों और सुकून से भर गई। जीनत और सुतीली माँ को अपने किए पर सख्त शर्मिंदगी हुई। उन्होंने फातिमा से दिल से माफी मांगी और फातिमा ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद सबने माजी की तलखियां भुला दी और हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगी। घर खुशियों से भर गया। अब घर में अमन, सुकून और मोहब्बत का राज था। फातिमा की मिसाल गांव के हर बच्चे और बड़ों के लिए सबक बन गई कि मेहनत, सब्र और नरमी इंसान को हकीकी कामयाबी दिलाते हैं। मेहनत और नरमी हमेशा कामयाबी और खुशी लाती हैं। हसद, गुरूर और काहिली नुकसान और नाकामी की तरफ ले जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट से हमें और भी दिलचस्प और दिलकश कहानियां बनाने में मदद मिलती है।